कैसे हैं बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 2 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सुरक्षा व प्राथमिक चिकित्सा। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा की आदतों का विकास हमारे अंदर बचपन से ही होना चाहिए। सुरक्षा के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार चलने पर हम अपनी स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा करने में सफल होते हैं। हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए जो इस प्रकार है। बच्चों, बचपन से ही हमारे अंदर सुरक्षा का विकास हो जाना चाहिए। अगर हम हर चीज़ को लेकर सुरक्षित रहेंगे तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर पाएंगे। सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं जिनका हम सबको पालन करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क पर हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय सदैव सावधान रहना चाहिए। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर चलने के लिए पैदल पथ फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक की बत्तियों को ध्यान से देखकर उन्हें समझकर ही सड़क पार करनी चाहिए। बच्चों, हमें सदा सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और जब भी हम सड़क को पार करें तो हमें दाईं और बाईं ओर देख लेना चाहिए। आप सबने सड़क पर ट्रैफिक लाइट को देखा होगा। हमें ट्रैफिक लाइट के सब नियमों का पालन करना चाहिए। लाल बत्ती। लाल बत्ती होने पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते समय अपने दाएं बाएं अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। कभी भी दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप सबने सड़क पर ट्रैफिक लाइट देखी है। ट्रैफिक लाइट में 3 बत्तियां होती हैं। सबसे पहली बत्ती होती है लाल बत्ती। लाल बत्ती जब हो तब हमें सड़क पार नहीं करनी चाहिए। पीली बत्ती हमें यह संकेत देती है कि हमें अब चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और हरी बत्ती हमें यह संकेत करती है कि अब हमें सड़क पार कर लेनी चाहिए। कभी भी हमें दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में सड़क को पार मत करिए। सड़क पार करते समय अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ सावधानी पूर्वक देख लेना चाहिए। तो बच्चों, अब पाठ के आधार पर हम एक प्रश्न करेंगे। जो वस्तुएं बच्चों के लिए असुरक्षित हैं उनके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। बच्चों, आपको कुछ वस्तुओं के चित्र दिए हुए हैं, उन्हें आपको ध्यान से देखना है और इनमें से जो वस्तुएं बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं उनके नीचे हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला चित्र है कैंची का। कैंची बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरा चित्र है बॉल का। यह बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरा चित्र है चाकू का। चाकू तेज धार वाला होता है, इसीलिए यह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आखिरी चित्र है हेलीकॉप्टर का। यह एक खिलौना है और यह बच्चों के लिए सुरक्षित है। अब हम पढ़ेंगे साइकिल चलाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। साइकिल चलाते समय करतब दिखाना सुरक्षित नहीं है। सड़क के बीच साइकिल नहीं चलानी चाहिए।
दूसरों के चलने के लिए भी रास्ता छोड़ना चाहिए। एक साइकिल पर दो व्यक्ति सवार नहीं होने चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। अन्य किसी चलते हुए वाहन को पकड़कर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। जब भी आप साइकिल चलाएं तो आपको सड़क के बीच में साइकिल नहीं चलानी चाहिए और साइकिल चलाते समय किसी भी प्रकार का कोई करतब नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोग साइकिल चलाते समय हाथ छोड़ देते हैं, यह भी एक करतब है जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इससे दुर्घटना हो सकती है। साइकिल पर हमेशा एक ही व्यक्ति सवार होना चाहिए और जब भी बच्चों आप साइकिल चलाएं तो साइड में होकर चलाइए ताकि दूसरे वाहनों के लिए भी रास्ता छोड़ा जा सके। और कभी भी हमें चलते हुए वाहनों को पकड़कर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बस में चढ़ते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बस की प्रतीक्षा बस स्टैंड पर सदैव पंक्ति में खड़े होकर करनी चाहिए। बस में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है, आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको बस का इंतज़ार बस स्टैंड पर करना चाहिए। और बस में चढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी किसी को धक्का देना चाहिए। चलती हुई बस में ना कभी चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। बच्चों, जब आप बस में सवारी करते हैं तो ना तो चलती हुई बस में चढ़ना चाहिए आपको और ना ही चलती हुई बस से उतरना चाहिए। इस तरह करने से हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बस में यात्रा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। चलती बस से सिर या हाथ खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पायदान पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा सीट पर बैठिए या बस के अंदर खड़ा होइए। हमें कभी भी बस के पायदान पर खड़ा नहीं होना चाहिए। बस से बाहर अपना हाथ या सर नहीं निकालना चाहिए, इससे हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे खेलते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर कभी नहीं खेलना चाहिए। सदैव पार्क में या खुले स्थान पर ही खेलना चाहिए। बिजली के तारों के साथ नहीं खेलना चाहिए। नुकीली कांच की वस्तुओं तथा ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। जब भी आप खेलें तो खुले स्थान पर खेलिए। बंद कमरे में या किसी भी बंद स्थान पर नहीं खेलना चाहिए। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो नुकीली होती हैं या जिनके द्वारा हमें हानि हो सकती है। बिजली की तारों को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए खेलते समय और ना ही उनसे खेलना चाहिए। तालाब या तरन ताल के किनारे नहीं खेलना चाहिए। हमें कभी भी पानी वाले स्थानों पर जैसे तालाब या तरन ताल के आसपास नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तैरते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी अकेले तैरने नहीं जाना चाहिए। गहरे पानी में कभी नहीं तैरना चाहिए। किसी को पानी में धक्का नहीं देना चाहिए। पानी में ट्यूब आदि की सहायता से तैरना चाहिए। आप कभी भी तैरने जाते हैं तो किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ जाइए और तैरने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है। अगर आप अपने किसी सखा या किसी अन्य व्यक्ति के साथ तैरने जा रहे हैं तो उन्हें पानी में बिल्कुल भी धक्का नहीं देना चाहिए।
और बच्चों, जब भी आप तैरने जाएं तो तैरने के लिए आपको ट्यूब की सहायता लेनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे घर पर हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में कैंची, चाकू आदि से नहीं खेलना चाहिए। कभी भी खेलने में माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आग लग सकती है। तेज आवाज में गाने आदि नहीं सुनने चाहिए, यह हमारी सुनने की शक्ति को कम करता है। बच्चों, आप सबके घर में कैंची, माचिस, चाकू आदि होते हैं। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यह नुकीली होती हैं और तेज धार वाली होती हैं। कभी भी घर में माचिस से नहीं खेलना चाहिए। अगर आप माचिस से खेलेंगे तो घर में आग लग सकती है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और बच्चों, हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें तेज आवाज़ में गाने नहीं सुनने चाहिए। अगर आप तेज आवाज़ में गाने सुनते हैं तो उनसे हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। तेज प्रकाश की ओर ना देखें, इससे आंखें खराब हो सकती हैं। बच्चों, हमें कभी भी तेज प्रकाश या रोशनी की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसका प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने अथवा डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा या सहायता ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। बच्चों, कई बार क्या होता है कि खेलते खेलते या किसी अन्य प्रकार से हमें कोई चोट लग जाती है, तो उस चोट का हम घर पर ही उपचार करते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो वह उपचार या कोई हमारी मदद करता है उस चोट पर कुछ लगाने के लिए, तो वह सहायता या उपचार ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। चोट लगने पर तुरंत अपने बड़ों को सूचना देनी चाहिए। यदि किसी घाव से खून बह रहा हो तो घाव पर साफ कपड़ा कसकर बांध दें। घायल व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई हो तो इसकी सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको कोई चोट लगती है या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपको सबसे पहले अपने घर के बड़ों को बताना चाहिए। या कई बार क्या होता है, हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो सड़क पर भी कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। यदि चोट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साफ कपड़ा उस चोट पर कसकर बांध देना चाहिए, जिससे खून का बहाव कम हो जाए। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें सुरक्षा के नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों अथवा संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आप मुसीबत में हो तो मदद के लिए पुकारना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: सुरक्षा की आदतों का विकास हमारे अंदर बचपन से ही होना चाहिए। हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय सावधान रहना चाहिए। गहरे पानी में नहीं तैरना चाहिए। तेज प्रकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने अनेक ऐसे नियम पढ़े जिनका पालन करके हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें सड़क पर
चलना चाहिए, बाईं ओर, दाईं ओर या बीच में? हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। रोगी को प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है डॉक्टर के पास ले जाकर, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, किसी भी स्थिति में। सही विकल्प है विकल्प 2। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। साइकिल चलाते समय करतब दिखाना सुरक्षित है? नहीं, वह सुरक्षित नहीं है। चलती हुई बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालना चाहिए? नहीं, हमें हाथ या सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। पानी में ट्यूब की सहायता से तैरना चाहिए? हाँ। स्कूल में चोट लगने पर तुरंत शिक्षक के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, हमें तुरंत अपने शिक्षक के पास जाना चाहिए। बस में पायदान पर खड़े होकर यात्रा करनी चाहिए? नहीं, हमें बैठकर या बस के अंदर खड़े होकर यात्रा करनी चाहिए। ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए? हाँ, हमें ब्लेड या नुकीली चीज से नहीं खेलना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुरक्षा के डैश का पालन करना चाहिए? हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। डैश बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए। डैश सड़क पार नहीं करनी चाहिए, दौड़कर। एक साइकिल पर डैश सवार नहीं होने चाहिए, 2 व्यक्ति। चलती बस में नहीं चाहिए चढ़ना। प्रश्न नंबर 4, नाम लिखिए। सड़क पर चलते समय रखी जाने वाली 3 सावधानियां। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए और सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए। ख, साइकिल चलाते समय 2 सावधानियां। हमें सड़क के बीच में साइकिल नहीं चलानी चाहिए। बच्चों, हमें साइकिल पर कोई भी करतब नहीं दिखाना चाहिए और साइकिल को सड़क के बीच में नहीं चलाना चाहिए। बस में चढ़ते समय रखी जाने वाली सावधानियां। बच्चों, बस में चढ़ते समय हमें पंक्ति में चढ़ना चाहिए और बस पर चढ़ते समय दूसरे व्यक्ति को धक्का नहीं देना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप अपने पाठ का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने अनेक ऐसे नियमों के बारे में पढ़ा जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमने पढ़ा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।